तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का कई बीस्टों से भरे हुए डेजर्ट से होते हुए जा रहा था और इस लड़के की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा था कि मानो ये लड़का बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। इसके साथ ही एक आवाज इसके कानों में कह रही थी कि किंग नियो तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेकिन तुम्हें हर हाल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। बॉडी का बचा खुचा पावर भी खत्म हो जाता है और वो यहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। लेकिन तभी सामने की ओर से गुजर रहे लोगों की नजर नियो के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियो इन्हीं लोगों के साथ अब जाने लगता है। तब ये आदमी कहता है कि बच्चे अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तुम्हें देख लिया, वरना तुम वहीं पे उस इंजर्ड कंडीशन में पड़े रहते और ये भी हो सकता था कि तुम्हें बस कुछ ही देर में यहाँ के बीस्ट खा जाते। जिस पर नियो कहता है कि मैं एक जर्नी पे निकला हूँ ताकि मैं अपने मार्शल आर्ट को अवेक करके इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैन बन सकूं, और यही वजह है कि मैं रास्ते में मिलने वाले बीस्ट और डीमनों से फाइट करते करते इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तब ये सुन के ये आदमी हंसते हुए कहता है कि वेरी गुड, तुम्हारी एज भले ही कम है लेकिन तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसीलिए अगर तुम किसी तरह से वुहान सिटी पहुंच गए तो तुम अपने मार्शल सोल को अवेक करके एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हो। तब वुहान सिटी का नाम सुन के नियो पूछता है कि आखिर ये सिटी है कहाँ और वहाँ के मार्शल आर्ट कल्टीवेटर्स होते कैसे हैं। जिस पर ये आदमी कहता है कि देखो हमारे जो लीडर है वो वुहान सिटी के ही एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, और चूंकि हमारे लीडर एक 4 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर है इसीलिए हम इस डेजर्ट में भी इतने आराम से चल रहे हैं। तब इस पर्सन को देखते हुए नियो कहता है कि वाह उन्होंने अपने मार्शल सोल को अवेक कर लिया है। जिस पर अब एक दूसरे कैरियर में बैठी हुई लड़की इस लड़के को देखते हुए कहती है कि अंकल जाओ इस लड़के के बगल में जो 7 स्टार बीस्ट मरा हुआ पड़ा था क्या उसे इसी लड़के नियो ने मारा होगा। जिस पर अंकल जाओ कहता है कि मिस वॉन ये लड़का तो बस एक गरीब और बेघर लड़का है जिसका अभी तक मार्शल सोल भी अवेक नहीं हुआ है, तो अब आप ही बताइए कि ये भला एक 7 स्टार बीस्ट को कैसे मार सकता है। और आते हैं तब ये देखकर अंकल जाओ कहते हैं कि आखिर अचानक से ये घोड़े अपने आप ही पैनिक क्यों होने लगे। जिस पर वॉन कहती है कि मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए। तब अंकल जाओ कहते हैं कि मिस वॉन प्लीज आप कैरियर के अंदर ही रहिए क्योंकि हो सकता है कि हमारे आसपास इस डेजर्ट के लुटेरे हो। जिस पर वॉन अंकल जाओ की बिना कोई बात सुने इस कैरियर से बाहर आते हुए कहती है कि जब तक हमारे साथ अंकल वॉन्ग है तब तक ये छोटे मोटे लुटेरे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कि आखिर ये बच्चा है कौन। तब वॉन कहती है कि इसका मतलब उस बीस्ट को इसी लड़के ने मारा था। जिस पर अंकल जाओ कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल से अब आप सही कह रही हैं। तब इधर नियो अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से आज छाले पड़ने वाले हैं। और अब मिस्टर ब्लैक के मरते इस ओल्ड मैन के साथ जितने भी लोग थे वो सारे अब डरते हुए कहते हैं कि मास्टर मेरे ख्याल से हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि वो बस एक बच्चा है, उसने जरूर किसी ट्रिक का यूज किया होगा। जिस पर अब वॉन इस ओल्ड मैन से कहती है कि अगर तुम मेरे सामने माफी मांगो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को यहाँ से जाने दे सकती हूँ। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि बच्ची तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने बेटे की खुशी के लिए तब से तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन अब सबके साथ तुम भी यहीं पे मरोगी। और इतना कह के ये ओल्ड मैन अपने हाथ की रस्सी को खींच लेता है जिसकी वजह से इनके द्वारा बिछाए गए सारे बॉम्ब फटने लगते हैं और ऊपर से इनके ऊपर बड़े बड़े चट्टान भी गिरने लगते हैं। जिस पर अब एक चट्टान मिस वॉन के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इस प्लेस से निकलने की कोशिश करो। और अब ये ओल्ड मैन इस तबाही की ओर देखते हुए कहता है कि हमें ना कहने वाले कभी भी सुकून से नहीं जी सकते। तभी पीछे से कोई कहता है कि टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हें कोई भी ना नहीं बोलेगा क्योंकि अब तुम ना सुनने के लिए जिंदा बचोगे ही नहीं। तब ये ओल्ड मैन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि नियो ने कब का उसके सारे आदमी को ठिकाने लगा दिया है। जिसे देखकर ये ओल्ड मैन अब बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। तब नियो कहता है कि चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें पूरा रिप्ले दिखाने वाला हूँ। और इतना कहकर नियो इस ओल्ड मैन को भी एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और फिर इस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम। ओल्ड मैन सीधे नीचे आके गिरता है और नीचे गिरने के साथ ही ये ओल्ड मैन सीधे ऊपर पहुंच जाता है। तब ये देखकर वॉन कहती है कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार इस लड़के की ओरिजिन क्या है। जिसके बाद अब चलते चलते अंकल वॉन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, तुमने बस एक ही ज्वाइन होना होगा क्योंकि मार्शल आर्ट के लगभग सभी लेजेंड वॉरियर वहीं से निकलते हैं। तब ये सुन के नियो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या सच में वहां सेक्ट को ज्वाइन करने से मैं अपने सोल को अवेक कर पाऊंगा। जिस पर वॉन कहते हैं कि वहां सेक्ट में ज्वाइन होना इतना भी आसान नहीं है, उस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन चूंकि तुमने हम सब की जान बचाई है इसीलिए मैं अपनी फैमिली की ओर से वहां सेक्ट एक लेटर लिख सकती हूँ जिससे तुम्हारा वहां सेक्ट में ज्वाइन होना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे फादर के कोमा से उठने का वेट करना होगा। तब अंकल वॉन कहते हैं कि वहां सिटी में हमारी फैमिली एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है और हमारे मास्टर जो अभी कोमा में है वो एक 7th स्टार एल्डर है। जिसे सुनकर नियो कहता है कि क्या सच में। तब वॉन कहती है कि क्यों ना तुम वहां सिटी में पहुंच के कुछ दिन हमारे ही फैमिली में रहो जब तक कि मेरे फादर रिकवर होके तुमसे मिल ना ले, और इस तरह से हमारी फैमिली तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा भी कर पाएगी। तब इस बात पे अंकल वॉन्ग भी कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है। और फिर अंकल वॉन्ग कहते हैं कि लो हम लोग वहां सिटी पहुंच गए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आप लोग बताइए कि सीरीज आप लोगों को कैसी लगी।